इसराइल की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को शहीद कर दिया है और ईरान की जानिब से इस खबर की तरदीद के लिए अली लारिजानी के हाथ से लिखा हुआ बयान जो है उसको जारी किया गया। इसके साथ ही बसीज फोर्स के कमांडर की शहादत की इतलात भी जो है वो मौसूल हो रही हैं। ओवरऑल जंग की इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को नाकाबिले शिकस्त तस्वुर करते थे और उनका ख्याल ये था कि वो एक बहुत क्विक और स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑपरेशन लॉन्च करके चंद ही दिनों में ईरान को ढेर कर देंगे, वहां पर अपने तमाम तर अहदाफ जो है हासिल कर लेंगे, वहां पर रजीम चेंज हो जाएगा, अवाम अपने हुक्मरानों के खिलाफ बाहर निकल आएगी। मगर दर हकीकत इस सारी जंग के अंदर जो सूरत हाल है वो डोनाल्ड ट्रंप की एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बरक्स दिखाई देती है। और अब सूरत हाल यह है कि ईरान पर कशीदगी कम करने के लिए ईरान से मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से राब्ते किए जा रहे हैं और ईरान ने दो टोक इन तमाम तर तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है और मुश्तबा खमनाई अब अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के अज़्म का यादा कर चुके हैं। तो क्या अमेरिका का ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एपिक फियर और एपिक फेलियर में बदलता दिखाई दे रहा है? इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे एंड इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके हवाले से बात करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। अली लारिजानी के शहादत की इतलात इसराइली मीडिया की जानिब से जो है वो गर्दिश कर रही हैं। अगर वाकई ही अली लारिजानी शहीद हो चुके हैं तो ईरान के लिए कितना बड़ा लॉस है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसके पीछे ऐसा करके इसराइल क्या मकासद अचीव करना चाह रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसराइली फ़ौज के दावे जो हैं उसको हमें पहले तो संजीदगी से लेना नहीं चाहिए जी। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा हो गया है तो क्या होगा, ये तो इस सूरत में है कि हम ये तस्लीम कर लें कि जो इसराइली फ़ौज कह रही है वो ठीक है। हम तो ये मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि ईरान की तरफ से वो जो उनके हाथ का लिखा हुआ पैगाम उनके एक्सट्यूटर के ऊपर डाला गया है वो काफ़ी सबूत है इस बात का कि वो माशाल्लाह हयात हैं। दूसरी बात ये कि ऐसा प्रोपेगेंडा क्यों किया जाता है? ऐसा प्रोपेगेंडा उस वक्त किया जाता है जब दुश्मन की ख्वाहिश ये हो कि मुतल्लिका शख्स जो है ये साबित करने के लिए कि मैं हयात हूँ बाहर पब्लिक में निकल आए। अच्छा, इससे उनका मकसद उसकी ताज़ा लोकेशन जो है उसे हासिल करना और उसके ऊपर फिर हमला करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि दानिशमंदी है कि खुले बंदों फिरने की बजाय ये गलती ईरानियन लीडरशिप ने पिछले जुमे को की थी। आपको याद होगा जब रैली निकली थी वहाँ पर अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़, तो उसमें सदर मसूद पशकियान और अली लारिजानी दोनों शामिल होने आ गए थे। सड़कों के ऊपर फिर रहे थे, वो सेल्फियाँ खिंचवा रहे थे एंड एवरीथिंग। वो ठीक है, लेकिन दुश्मन मकार है, दुश्मन घटिया है, तो इसलिए एहतियात लाजमी है। तो मेरे ख्याल से ये एहतियात के तौर पर उनको सरफेस नहीं कराया जा रहा है। जिस यही हाल मुश्तबा खमनाई के हवाले से भी दुरुस्त है कि वो माशाल्लाह हयात है, और लेकिन उनको अभी अवाम में नहीं लाया जा रहा है ताकि उनको निशाना ना बनाया जा सके। उनके हवाले से तो ये भी कहा जा रहा है कि वो रशिया में ज़ेर इलाज हैं। देखिए, हर किस्म की बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पे हो रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया जो है इस वक्त डोमिनेंट है बाय द अमेरिकन एंड इसराइली सिक्योरिटी एजेंसीज, और उनके जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वहाँ से हर वो बयान जारी किया जा रहा है जो मिसलीडिंग है, जो गुमराह करने के लिए है, जो प्रवोक करने के लिए है। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि जंग में जो अफवाहों की फैक्ट्रियाँ जन्म लेती हैं उनसे इज्तनाब जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। एक बात तो ये है सॉरी, और दूसरी बात ये है कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसकी एक बड़ी वजह और भी है, वो है कि जो ईरानी कौम खड़ी हुई है एक चट्टान की तरह से अपनी मुसल्लह अफवाज के पीछे, उनको थोड़ा सा डिस्करेज किया जाए, उनको मायूस किया जाए, ताकि वो मायूस होकर अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ चढ़ दौड़ें। जो ख्वाहिश है, ट्रंप की ख्वाहिश भी है, प्लान भी है। ये दो कोशिशें हो चुकी हैं, दोनों नाकाम हुई हैं, तीसरी कोशिश फिर की जा रही है, क्योंकि उन्हें एक बात तो पता चल गई है कि बाहर बैठ के कोई दूसरी ताकत जो है वो ईरान में अवाम से इक़्तिदार पे कब्ज़ा नहीं करवा सकती। ये तो कम अज़ कम ईरानी हुकूमत ने साबित कर दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखिए, बात यह है कि असल बात यह है कि जो ईरानी कौम का रिज़ॉल्व है, जो उनका जज्बा है, जो उनका जोशो खरोश है, उसमें ना तो कमी आई है, ना गीदड़ धमकियाँ जो ट्रंप दे रहे हैं, या जो गीदड़ धमकियाँ नेतन्याहू देते रहे, अब तो पता नहीं वो इस दुनिया में है कि नहीं है, तो उनसे मरऊब होने वाली ये कौम नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बात बिल्कुल तय है। साहब, अभी आपने कहा कि शायद नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि 12 दिन से मंजर आम पर नहीं आए। आपको नहीं लगता कि वाकई इस खबर को ओवरकम करने के लिए भी इस तरह की अफवाहें? यस, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसा कि हम डिस्कस कर भी रहे थे, ये नेतन्याहू की मौत से तवज्जो हटाने के लिए एक कोशिश हो सकती है, क्योंकि इस कदर सोशल मीडिया पे तूफ़ान बरपा है और अब तक
यानी कोई तकरीबन 7-8 दिन हो गए हैं, नेतन्याहू ने जुर्रत नहीं की है किसी पब्लिक प्लेस पे आने की या किसी सीरियस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की। उनकी तमाम तर मसरूफियात जो थी वो मनसूख कर दी गई हैं। जो अमेरिकन डेलीगेशन आ रहा था बहुत सीरियस गुफ्तगू करने के लिए, जिसके होस्ट भी ये खुद थे, वो भी कैंसिल हो गई है। और दूसरी बात यह है कि ये अब तकरीबन यकीन आता जा रहा है कि भाई इस दुनिया में नहीं है, इसलिए कि उनके भाई की मौत कंफर्म की जा चुकी है। उसके साथ जो फौजी जर्नैल थे उस बिल्डिंग में, जो वो नाकाबिल शिकस्त करार दी गई थी बिल्डिंग, उसमें जिस तरीके से ईरान ने पेनिट्रेट करके वो उसको मिसाइलों से उड़ाया है, तो ये बात बिल्कुल मैं मान सकता हूँ कि ये इसीलिए लारिजानी के को शहीद किए जाने की खबर जो है इसको उड़ाया जा रहा है और इसको हवा दी जा रही है ताकि लोगों की तवज्जो जो है उस नेतन्याहू वाले मामले से हटाई जा सके। ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ। अब आ जाए जनाब, इस वक्त सूरत हाल वहाँ क्या है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमेरिका को दो टोक अल्फाज में ये पैगाम दे दिया है कि कुछ भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, हम ना तो सरेंडर करेंगे और ना ही आपको इतना बड़ा जुल्म और इतना बड़ा यानी इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी के बाद आपको आराम से घर जाने देंगे। हम आपको चेज़ करेंगे जब तक आपका कोई वजूद हमारी सरजमीन पर नहीं आता। हम आपको आपकी ज़बान में जवाब देंगे। हम ये अमेरिका का वजूद इस पूरे खित्ते से ख़त्म करने के लिए कोशिश हैं और हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। अब ये जी बुखारी साहब, जिस तरह से मुश्तबा खamenei ने दो टोक ये भी कह दिया है, मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ईरान को अप्रोच किया जा रहा है कि सालिसी की जा रही है कि कशीदगी को कम करने की तरफ आए, अपना हरमुज़ को खुलवाने की कोशिशें की जा रही हैं, और मुश्तबा खamenei ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया है इन तमाम तर तजावीज़ को। पहले तो हम कोशिश करें तय करने की कि वो दो ममालिक कौन है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। देखिए, ईरान जिनकी बात इस वक्त सुन लेगा उनमें एक तो पाकिस्तान है और दूसरा टर्की है। यही लीडरशिप है जो ईरान की लीडरशिप से राब्ते में भी है और उनसे बात भी कर सकती है। ये जो खलीजी रियासतें हैं ना, वो तो अभी अभी अपने अपने बिलों में छुपी हुई हैं, वहाँ की लीडरशिप जो है डर के मारे। तो ये मेरे ख्याल से बड़े वसूख से ये पैगाम पहुँचाया भी गया और खamenei की तरफ से इसका जवाब भी बड़ी कुव्वत के साथ दिया गया है कि देखें जो कुछ वो कर चुके हैं, इसके बाद सरेंडर करना, जंग बंद करना, सुलह की बातचीत करना, ये बेईमानी बात है। बिल्कुल हम इंतकाम लेके रहेंगे उन शहदा का, उन बच्चियों का जिनको स्कूल में शहीद किया गया, उन बच्चों को जिनके गज़ा में यानी बिलक बिलक के मरने दिया गया, उन 70,000 औरतों, मर्दों और बुज़ुर्गों का जिनको इसराइल ने यानी शहीद किया, उनका बदला लिए बगैर ये जंग ख़त्म नहीं हो सकती। मैं समझता ये हूँ कि एक शख्स जो अपने आप को सुप्रीम लीडर कहलाता हो किसी कौम का, उसको इसी किस्म का रवैया इख्तियार करना चाहिए कि दुश्मन अगर हमला करे, नो मैटर हाउ पावरफुल द एनिमी इज़, रिजॉल्व में कमी नहीं आनी चाहिए। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ईरान को ट्रंप ने या नेतन्याहू ने झुका लिया है, ये तो होने वाला नहीं है। दूसरी बात हम कर रहे थे कि इस खित्ते के हवाले से मेरे ख्याल से थोड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू करना ज़रूरी है कि इस खित्ते से ईरान क्या चाहता है। एक तो ईरान की ख्वाहिश ये है कि यहाँ से अमेरिकन सारे चले जाएं, और चले जाना चाहिए क्योंकि इन अड्डों का क़याम उन मुल्कों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए नहीं, ईरान को नेस्तो नाबूद करने के लिए था और इसराइल को डिफेंड करने का। इसमें कोई अब इबहाम नहीं है। लिहाजा अगर ये बात साबित भी हो चुकी है और ठीक भी है, तो खलीजी रियासतों की लीडरशिप को अब अकल के होश के नाखून लेने चाहिए कि वो अपनी सरजमीन दे के अपने खिलाफ साजिशें करवा रहे हैं, इसलिए कि ग्रेटर इसराइल की बात अगर नेतन्याहू के दिमाग से नहीं निकलेगी तो इन सब की बारी एक के बाद एक के बाद एक के बाद आने लगता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग अरब कंट्रीज ये कर सकती है, जिस तरह से आप बताते हैं कि उनकी गवर्नमेंट्स जो हैं दे आर टोटली कंट्रोल्ड बाय द वेस्ट। देखें, मैं आपको ये बताऊं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उससे पहले वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया तब्दील होती है। इस खित्ते में इतनी बड़ी जंग के बाद यहाँ पर भी रेडिकल तब्दीलियाँ आएंगी। वो क्या होंगी वो प्रेडिक्ट करना तो अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि जितना नुकसान अमेरिका का और अमेरिकी अफवाज का हो जाएगा ना, यहाँ से भागे बगैर और कोई रास्ता नहीं है उनके पास, ये तो बिल्कुल तय है। और जब वो भाग जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे अमेरिकन, तो खलीजी रियासतों के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो ईरान के साथ अपनी इक्वेशन बनाएं। मुसलमान कंट्रीज हैं, ईरान के कोई एम्बिशंस नहीं है किसी के ऊपर कब्जा करने के, ना आज तक उनकी लीडरशिप की तरफ से इस तरह की कोई बात हुई है। वरना सबसे पहले तो गजा के ऊपर कब्जा कर लेता ना ईरान जाके, क्योंकि जब हालात ठीक थे उस वक्त तो कोई नहीं रोकता था ना। लिबनान के ऊपर जाके अपनी फौजें उतार के कब्जा किया जा सकता था ना, ये तो नहीं किया ना उन्होंने। लिहाजा उनके कोई एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन नहीं है।
वो इन रियासतों को एक्सेप्ट करते हैं, वो इनको रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये लीडरशिप अमेरिकी गुलामी से बाहर निकल आए। बुखारी साहब, अब तो वाकई आप जिस तरह से सिचुएशन आप नक्शा खींच रहे हैं वैसी ही लग रही है जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हर रात बैठ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और उसमें बैठ के वो कभी मदद की अपील करते हैं, कभी वो ईरान के साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं और फिर कहते हैं हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ये सिचुएशन तो दिखा रही है, इट शोज, इट डिपिक्ट्स के अमेरिका में बहुत ज़्यादा पैनिक एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए, इसकी बहुत बड़ी वजह है, ये पैनिक अननेसेसरीली या बिला जवाज़ नहीं है। वो अमेरिका जिसके आंख झपकने से यूरोपियन और इत्तेहादी लीडरशिप की आंख खुलती थी और उसी से उनको नींद आती थी, मंजरनामा वो नहीं रहा है। पहली दफ़ा 4 दहाइयों में जो अमेरिका के अपने इत्तेहादी हैं, जो उसके नेटो एलाइज थे, उन सब की आंखें भी खुल गई हैं और उन्होंने आंखें दिखानी भी शुरू कर दी। 2 काम हुए हैं, आंखें खुलना और आंखें दिखाना। ये बहुत कमाल का अमल है और बड़ा फितरी अमल है। जब उन्होंने देख लिया कि अमेरिका किसी का नहीं है, तो उन्होंने भी फैसला किया कि हम अमेरिका के नहीं हैं। जी बुखारी साहब, इतने बरसों से जो इत्तेहादी थे, उन्होंने अचानक वैसे डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ क्यों दिया? क्योंकि वो भी, उनको भी इस जंग से नुकसान तो हो रहा है, उनके भी इंटरेस्ट में तो है कि ईरान को देखिए, उनका नुकसान इन टर्म ऑफ मिलिट्री या आर्मी नहीं हो रहा। उनके बंदे नहीं मारे जा रहे हैं, उनके जहाज़ों पर हमले नहीं हो रहे हैं, उनके जहाज़ गिराए नहीं जा रहे हैं, उनकी सरजमीन पर कोई हमला नहीं कर रहा है। तो सिचुएशन इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। उनका सबसे बड़ा गिला ये है कि भाई ट्रंप, तुमने जब ये फैसला किया था हमसे पूछा था, हमें कॉन्फिडेंस में लिया था, तुम तो 1 हफ्ते में ईरान फतह करने जा रहे थे भाई, तुमने उस वक्त तो हमें कंसल्ट नहीं किया। तो अब जब तुम्हारी गिच्ची फंस गई है, पंजाबी में कहते हैं गिच्ची फंसना, गर्दन फंस गई है, तो अब हम क्यों आए? यानी ये 30+ कंट्रीज हैं यूरोपीय यूनियन के, 30 इत्तेहादियों का एकदम से ये कहना कि ये ना हमारी जंग है ना हम इसमें घुसेंगे, मेरा ख्याल है ट्रंप के लिए डूब मरने का मकाम तो बहरहाल है ही, लेकिन अमरीकी अवाम की आंखें खुल जानी चाहिए। अमरीकी जिसको अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, उसकी आंखें खुलनी चाहिए, पेंटागन CIA की आंखें खुलनी चाहिए कि पूरी दुनिया ट्रंप को डिसोन कर रही है। जी बुखारी साहब, देखिए, अब आजकल ना बहुत सारी बकवास मार रहे हैं ट्रंप। आप मुझे बताइए, जर्मनी को किससे खतरा था? वो आपने अपने नेटो के ट्रूप्स जो हैं उनको कहीं तो स्टेशन करना था ना, कहीं तो रखना है ना उनको, और फिर आपको इन पूरे इलाकों में अपने अड्डे चाहिए। तो आपने किसी के बाप पर एहसान नहीं किया हुआ। जर्मनी को किसी से खतरा नहीं था। इसी तरीके से जापान को सिवाय नॉर्थ कोरिया के कुछ थोड़ी बहुत जो स्क्रिमिशेस हैं उनकी, उसके अलावा कोई खतरा नहीं है, कोई वॉर नहीं है उनके साथ लड़ी हुई उनकी। कहने का मतलब ये है कि आपने स्टेशन किए हुए हैं अपने ट्रूप्स अपने अड्डों को बरकरार रखने के लिए, उन इलाकों को अपने ज़ेरे असर रखने के लिए। तो ये अगर कोई फेस रीडर है, जिस तरह की गुफ्तगू ट्रंप ने की है जो हमने देखी है, उसके फेस पर से पता चल रहा है कि ये एक डिफीटेड मेंटालिटी का आदमी बोल रहा है, जिसको उन इलाकों से हसीमत उठाना पड़ रही है जो वो समझता था उसके बाप की जागीरें हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। बुखारी साहब, माजी की जितनी भी जगह डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ने लड़ी है लॉन्ग टर्म वॉर्स, उनमें नेटो ने और यूरोप ने बड़ा साथ दिया है। अब बिल्कुल अचानक से तमाम तर ममालिक का एक पेज पर आ जाना, इसकी बेसिक रीजन क्या है, वजह क्या बनी? देखिए, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट ट्रंप, बिकॉज ट्रंप इज नॉट फेयर। ट्रंप देखे ना, ये वही यूरोप है ना जिसके पास, जिसमें से आपने वेनेजुएला उचक लिया, ये वही यूरोप है ना जिसके ग्रीनलैंड पर आप कब्जा करने जा रहे थे। यू आर एन एग्रेसर, हाउ कैन दे सपोर्ट एन एग्रेसर? कल को उसका दिल करेगा कि मैंने बरतानिया पे कब्जा करना है, वो बरतानिया पे चढ़ दौड़ेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से वक्त से पहले उनको होश आ गई है। वो, मैं एक और मिसाल देता चलूँ, वो अयूब खान जब जो डिक्टेटर थे पाकिस्तान के पहले डिक्टेटर थे जी, वो कोयटा से किसी ने उन्हें फ़ोन किया कि जी एक बिल्ली ने बच्चे दिए हैं और वो कह रहे हैं अयूब जिंदाबाद, अयूब जिंदाबाद, अयूब जिंदाबाद। तो उन्होंने कहा मैं जहाज़ भेज रहा हूँ, फौरी तौर पे लेके आओ उनको। तो स्पेशल जहाज़ गया, उनको लेके आया। जब उनको पेश किया गया तो उनका खोले तो उनका अयूब मुर्दाबाद, अयूब मुर्दाबाद। उसने कहा व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? उसने कहा जी उस वक्त तक तो ठीक था, अब इनकी आंखें खुल गई हैं। बच्चों की आंखें खुलती ना, बिल्ली के बच्चों की थी, तो यूरोप के मुल्कों की आंखें खुल गई हैं। वो अब ट्रंप मुर्दाबाद कहेंगे इसलिए कि उसकी बात ना मानना मुर्दाबाद कहने के मुतरादिफ ही है। वो जिसके ज़ेरे असर जिस अमेरिका ने राज किया हो इन मुल्कों के ऊपर, उसके सदर की बात को उठा के फेंक देना जो है वो बिल्ली के बच्चों की आंख खुलने के मुतरादिफ है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका जलील हो रहा है और ट्रंप वीक हो रहा है। उसकी फौजों की कुव्वत की जो मिथ्स थी
वो ब्रेक हो रही है एक छोटे से मुल्क के हाथों। हाँ जी बिल्कुल, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसके ऊपर यानी इतने थर्ड सालों वर्ल्ड कंट्री sanctions जिसके लगाई गई। बारे में उनका ख्याल ये था कि एक हफ्ते में इनको हम फारग कर हाँ देंगे, जी। उसके हाथों उसकी जदीद तरीन वॉर मशीनरी जो है उसकी धज्जियां उखड़ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है 5-5 जहाज एक एयरपोर्ट पर खड़े हुए रिफ्यूल करने वाले जहाज जो हैं वो तबाह हो जाना कोई छोटी बात थोड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त ट्रंप इज ए लूजर, और ट्रंप तो लूज करे तो इंडिविजुअल के लूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी अमेरिकन कौम जो है वो जलील हो रही है, उसको जलील कर रहा है। और ये प्रोसेस अगर जल्दी ना रुका तो भाई ट्रंप गए सो गए। मैंने आपको बता दिया हुआ है, मैं और आप बैठ के अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो एक दिन प्रोग्राम कर रहे होंगे कि वो गया ट्रंप। हाँ जी बिल्कुल, वो इसके ऊपर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर रजीम चेंज नहीं कर सके कुछ देर में तो नेतन्याहू और ट्रंप का रजीम भी नहीं बचेगा, यहाँ पर रजीम चेंज हो जाएगा अमेरिका और इसराइल में। वो कैसे डोनाल्ड ट्रंप एक और बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसराइल ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो कैटेगोरिकली अब डिक्लेयर कर रहे हैं कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसका मतलब ये है कि उसके पास हैं लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ। डूब मरना चाहिए पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, डूब मरना चाहिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, जिन्होंने आज तक उसके ऊपर तबर्रा नहीं किया है, रोकना तो छोड़ दें। इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में किसी को इबाम नहीं है। लोग तो उसके न्यूक्लियर आर्सेनल जो उसने बनाए हैं उसकी तादाद तक बताते हैं। तो वहां सबको मौत पड़ती है बोलते हुए, उसको हक है और किसी को हक नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस जंग का ईरान को कोई फायदा हो या ना हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा इसके नतीजे में, एंड द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल विल बी मिस्टर ट्रंप। ये याद रखें, तारीख ये हवाला हमेशा से याद रखेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो आपने उसको मजबूर करके कहा है कि बना जल्दी। जी बुखारी साहब, वो कह रहे हैं हमारा तो 1% ही तेल गुजरता है, बाकी चीन का, जापान का। तो फिर मरा क्यों जा रहे हैं आने के लिए यहाँ? अगर 1% तेल से गुजारा हो रहा है, वैसे तो तेल उनके पास अपने लिए भी काफी है। हाँ, तो मौत क्यों पड़ी हुई है फिर हरमस की वजह से? तड़प क्यों रहे हैं फिर? देखिए बात यह है कि एक तो ये कि जो उसने दावे किए ना ईरान को तबाह करने के, एक तो ये कि वो झूठ बोलते हैं, कंपल्सिव लायर, और एक के बाद दूसरा झूठ उसके मुंह के ऊपर वापस पड़ा। मैं बेपनाह दफा उसकी मिसालें दे चुके हैं। ये कह नहीं चुके थे एक हफ्ता पहले कि हम जंग जीत चुके हैं? ये कह नहीं चुके थे कि वहां तो कोई लीडर ही नहीं है? हाँ जी। ये कह नहीं चुके उनकी पूरी फौज को हमने तबाह कर दिया है और अब मदद की अपील कर उनके रहे हैं। आ रहा हूं वहीं। हाँ। और उनके हमने जो न्यूक्लियर आर्सेनल से सारे तबाह कर दिए। हाँ। हमने ड्रोन्स की फैक्ट्रियां उजाड़ दी हमने। ये तो फिर मदद क्या है के लिए मांग रहे हैं? रिश्ता करना है कोई? मतलब है ये मुझे बताइए आप कि जब आपने ईरान को इतना नुकसान पहुंचा दिया है तो फिर ये मदद की अपीलें कैसे हो रही हैं? लुक एट हिज लैंग्वेज, लुक एट हिज वर्ड, लुक एट हिज फेस। ही इज ए डिफीटेड लीडर। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, कमज़ोर से कमज़ोर तरीन जो अमेरिका का सदर रहा है, उसकी कभी मैंने ये कैफियत नहीं देखी जो मैं इसकी देख रहा हूँ। दिल मेरा कह के लगाने को चाहता है कि एक ऐसा शख्स जो समझता था मैं दुनिया को अपनी मर्जी से चलाऊंगा, आज मदद के लिए अपीलें कर रहा है उन्हीं लोगों से जिनको वो समझता था ये मेरे धमकियां देते थे बुखारी साहब उनको कि नेटो को खत्म कर दूंगा। बिल्कुल।